बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का पहला पोर माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का जब ये इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा बुद्धाई बड़ी है जो खूबसूरत इनके अंगूठे पे बनी हुई है। तो बुद्धाई अगर खूबसूरत बनी हुई हो, इस तरह कंप्लीट बनी हुई हो जैसे इंसानी आंख होती है, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो इनकी माशाल्लाह सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। ऐसे लोगों में रूहानी पावर भी होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, एक नज़र देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और ये पहला पोर विल पावर का था और ये दूसरा पोर होता है। तो ये होता है इंसान की सूझबूझ का, कि इंसान के अंदर सेंस कितना है मामलात को हल करने के लिए। वो अपनी जब भी वो प्रॉब्लम में जाएगा तो वो अपने प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा, उसके अंदर सूझबूझ कितनी है, प्लानिंग कितनी अच्छी है और लॉजिक कितनी अच्छी है। तो ये लॉजिक का होता है, प्लानिंग का होता है। तो माशाल्लाह दूसरा पोर भी इनका थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगी, लेकिन प्लानिंग के मुकाबले में विल पावर थोड़ी सी कम है। वैसे तकरीबन ठीक है, लेकिन जितनी इनके अंदर लॉजिक पावर ज़्यादा है उस लिहाज से विल पावर थोड़ी कम है। इनकी ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी करेंगी, लेकिन बाज़ दफ़ा ये अपने जो भी ये प्लान बनाएंगी उस पर अमल पैरा होने के लिए जिस मजबूत क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है उसकी थोड़ी सी कमी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अंगूठा इनका बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। सीधे अंगूठे वाले बड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं और हर सूरत में ये अपनी बात मनवाते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते। देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट अंगूठा है। तो ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम दोस्ती करते हैं। और जब तक माहौल इनके मिजाज के मुताबिक ना हो, लोग इनके मिजाज के मुताबिक ना हो, तो ये हर माहौल में ख़ुद को इतनी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। थोड़ी सी इस लिहाज से इनको मुश्किल पेश आती है। और फ्लेक्सिबिलिटी इनके बिल्कुल कोई नहीं होती इनकी शख्सियत में। लचक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 2+2 आंसर 4 आता है तो ये यस करेंगे, अदरवाइज़ ये अगर मगर इधर उधर की बातों को ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि हमारे साथ टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। इन्हें सीधी बात पसंद होती है, घुमा फिरा के अगर मगर करके इस तरह से बंदा बात करे तो ये ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। इसीलिए ये हर बंदे के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। फ्रेंडशिप भी ये बड़ी अच्छी तरह इंसान को परख के करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो क्लोज़ फ्रेंडशिप, इनकी जो सहेलियाँ होंगी 2 या 3 हो सकती हैं। बाकी ऐसे लोग जो होते हैं अपने असूलों से पीछे नहीं हटते, सारी ज़िंदगी असूलों के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं। ये जनाब इनका हो गया, ये आ गया लेफ़्ट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड इनका जो है हथेली की शेप की अगर बात करें तो हल्की सी रेक्टेंगल है, स्क्वायर हाथ है इनका, हल्का सा रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस्मानी मेहनत मजदूरी से ऐसे लोग दूर भागते हैं और इसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके पास अच्छी एजुकेशन होती है। तो ये ज़िंदगी में रुपए वैसे की कमी नहीं होती और ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी जुपिटर फिंगर देखेंगे तो अच्छी थोड़ी सी छोटी है। तो जब थोड़ी सी छोटी होती है तो ऐसे लोगों में आप ये कह लें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आती है। थोड़ी सी सूझबूझ, जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं, लोगों पर कमांड करना, उसकी कमी आ जाएगी। ऐसे लोग थोड़ा सा दब जाते हैं, जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। दूसरा बंदा इनको जल्दी दबा लेता है अपनी बातों में, तो इनकी ये थोड़ा सा दब जाते हैं जल्दी। तो ये सन फिंगर इनकी बड़ी है जुपिटर के मुकाबले में। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं। ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, इसको यहाँ तक होना चाहिए, फिर इसको अच्छी लेंथ में माना जाएगा। तो थोड़ी छोटी है तो थोड़ी सी हेजिटेशन इनके अंदर पाई जाएगी, झिझक पाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ की भी तो कमी आई है ना। तो ज़ाहिर है वो भी हेजिटेशन की वजह से होता है कि इंसान बढ़ चढ़ के लोगों पर कमांड करना नहीं चाहता या बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बात करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। ऐसे लोग थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करते हैं। पीछे रह के ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम करते हैं, अच्छे राइटर होते हैं,
अच्छे शायर होते हैं, इस तरह के कामों में ये बहुत जो है ना वो ज़्यादा ख़ुद को ईजी समझते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड, अच्छा जी देखें, अगर आप तस्वीर अच्छी बना के भेजेंगे ना, जब ये जो लोग मुझसे रीडिंग करवा रहे होते हैं या जो पहली दफ़ा रब्ता कर रहे होते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझाने लगूँ। देखिए यहाँ पर लाइंस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है जुपिटर माउंट पे, लेकिन एक इन्होंने तस्वीर क्लोज की मुझे भेजी है तो उसमें बहुत ज़्यादा, ये देखें ये कितने क्लियर साइन है यहाँ पर। तो लाइनें जो है ना बारीक से बारीक ऐसे जूम करके, अगर कैमरा आपके पास सच है ना तो जूम करके आपको सारे साइन बड़े वाजे नज़र आ जाते हैं। तो ये देख लें, ये इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट पे जितने भी इनके साइन हैं हमसे, ये इनका जुपिटर माउंट है। तो इस पर ये इस तरह का ये वाले जो साइन होते हैं ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का बताते हैं। इनके अंदर एक ये रिंग ऑफ सोलमन है, रिंग ऑफ सोलमन ऐसे चलता है, ये इस तरह का रिंग बनता है। लेकिन अगर आपको इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोग अच्छे टीचर भी होते हैं, टीचिंग बड़ी अच्छी करेंगे, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों में एक रूहानी पावर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टार भी बन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इनकी देखें ना इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये स्टार बड़ा खूबसूरत इनके जुपिटर माउंट पे बन रहा है। जब आपके जुपिटर माउंट पे एक खूबसूरत स्टार बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब में नेम फेम लिखा होता है। आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलना होता है, आपको मुल्की लेवल पे नेम फेम मिल सकता है, बाज़ दफ़ा आपको इंटरनेशनल फेम भी मिल जाता है। तो इनको, जिन लोगों के जुपिटर माउंट पर स्टार हो या सन माउंट पर स्टार हो, तो उनको अपने टैलेंट को सही तरीके से उजागर करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़रूर कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है, नेम फेम भी देता है, और ऐसे लोगों के पास रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें, ब्रेन लाइन को देखें, तो बहुत ज़्यादा कट हैं। ये देख लें आप, ऐसे जब इतने कट्स हों ना, इस तरह के कट हों, तो इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जब इतनी ज़्यादा लेंथ तक ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो और इस तरह के कट भी हों। तो बचपन में सेहत भी गड़बड़ कर जाती है, कभी कभी बचपन में इंसान की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, या फिर अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मरीख मुस्बत है, ये इनका अंगूठे के साथ वाला ये जो ज़िंदगी की लाइन के नीचे माउंट होता है, ये देखें यहाँ से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गुस्से में आके अपने ये काम ख़राब कर सकती हैं। यहाँ पे भी देखें ब्रेन लाइन से एक लाइन मरीख मुस्बत की तरफ गिरी है, यहाँ से भी गिरी है, तो ये इनके अंदर बेतहाशा गुस्सा पैदा करेगी, इनका दिमाग यकदम गर्म होगा और गुस्से में आके ये अपना काम ख़राब कर लेंगी। तो गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन पे भी कट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह। जब ज़िंदगी की लाइन पे इस तरह के कट्स होते हैं तो ये भी हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जो मसले बनते हैं हमारे अपने फैमिली की वजह से, हमें जो दुख मिलते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट, कोई परेशानी बन जाती है, तो ये देख लें 20-25 साल की उम्र तक भी प्रॉब्लम रही इनकी ज़िंदगी में, फिर 25 साल की एज में, फिर 27-28 की एज में, फिर 30, फिर इसी तरह 35। तो तकरीबन ज़िंदगी इनकी स्ट्रगल में ही गुजरी है और थोड़ी सी लाइन चौड़ी भी है। तो सेहत के हवाले से भी इनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, खाने पीने में एहतियात करें, जितनी सादा ग़िज़ा खाएंगी इतना इनके लिए अच्छा है। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, नीचे तक आ रही है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लाइन फुल नीचे की तरफ जाए तो तकरीबन 80 से 90 साल आपकी एज हो सकती है। दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, तो तकरीबन ज़हनी टेंशनें ये बहुत ज़्यादा रहती हैं और बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें रही भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम, ये इनका लेफ़्ट हैंड, ये मैंने जो इनकी फुल क्लियर तस्वीर नज़र आ रही है, मैंने वो हिस्सा निकाल रही है क्योंकि वो जुपिटर माउंट के जो साइन थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये देख लें दिमाग की लाइन पर यहाँ पर कट हैं काफ़ी, तो ज़हनी टेंशन 30-35 साल की उम्र तक काफ़ी इन्होंने देखी हैं। इसके अलावा अगर दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन जो है वो यहाँ पर ऐसे शाखें निकल रही हैं। तो ऐसे लोग बड़े दिल के बड़े प्यारे होते हैं, फ्लर्टी नेचर के होते हैं, थोड़े से मोहब्बत करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, लेकिन ऐसे लोगों को दुख बड़े मिलते हैं। आप देखेंगे तो दिल इनका टूटा हुआ है,
जब आपको दिल की लाइन पे इस तरह के जजीरे नज़र आए ना, या तो आपकी ये सन माउंट के नीचे इस तरह जजीरा बने, या तो बिनाई थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है ओल्ड एज में जाके, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। तो इनको अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकते हैं, और दिल की लाइन से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो इंसान का दिल टूटता है, चाहे उसका पार्टनर उसका दिल तोड़े या उसको अपने रिश्तों की वजह से दुख मिले, लेकिन दिल इंसान का टूटता है और बार बार टूटता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप लक लाइन की बात करें तो लक लाइन यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा राहु लाइनों ने काटा है। इसका मतलब ये है कि 20-25 साल की उम्र में प्रॉब्लम, 27-28 साल की उम्र में प्रॉब्लम, 30 से 32 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 35 में प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से तो जान को नहीं छूटी इनकी। साथ किस्मत की लाइन, एक और लाइन भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो तकरीबन ये कह लें कि 30-35 तक रुपये पैसे के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी इनको, रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन जो ज़िंदगी में वैसे एक प्रॉब्लम होती हैं, दुख और तकलीफ़ें होती हैं, वो इनकी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगी। यहाँ पे आप देखें तो 35 के बाद 35, यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 एज हो जाती है इंसान की दिमाग की लकीर के करीब। तो 35 से 40 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, और ये प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड ये बता रहे हैं कि 35 से लेके 50 तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, ये लेफ़्ट हैंड इनका बता रहे हैं। लेकिन ये क्लियर करने के लिए कि वाकई इतना प्रॉब्लम 35 से 50 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे, तो इसके लिए हमने फिर क्या किया कि हमने इनका जो ये वाला हाथ है, ये राइट हैंड, यहाँ पे क्लियर हो गई है बात कि यहाँ पे आप देखेंगे 35 के बाद भी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। 35 पे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, 35-40 पे, लेकिन किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से निकल के एक सन लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये कि 30-35 पे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी, और आगे अल्लाह करम करेगा। आगे ये बैरून मुल्क अगर जाना चाहें, फ़ॉरेन सेटलमेंट की लाइन्स भी ये मौजूद हैं। यहाँ पे इस तरह की लाइनें निकल रही हैं, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा रखा है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रखी हैं, और ये सफ़र की लाइनें भी, फ़ॉरेन सेटलमेंट की लाइंस भी इनके हाथ में मौजूद हैं। फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी, और 35 के बाद भी आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। K2 माउंट पर ये मनी ट्रायंगल भी इनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह बन रहा है। ये देखें आप, ये किस्मत की लाइन है, ये ब्रेन लाइन है, और ये मनी ट्रायंगल इनका बन गया, और इसी मनी ट्रायंगल के अंदर एक स्टार भी है। तो जब मनी ट्रायंगल के अंदर स्टार भी हो तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी, और ज़िंदगी में कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और अगर ये फ़ॉरेन जाना चाहेंगी, बैरून मुल्क जाना चाहेंगी, तो सफ़र भी इनका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा। तो बाकी जो है इनके हम राइट हैंड पे मज़ीद कुछ देख लेते हैं, अगर हमें नज़र आता है तो देखें। यहाँ पे वहाँ पे लाइन ज़्यादा क्लियर थी ना, तो वहाँ पे यहाँ पे देखें राहु लाइनों ने यहाँ पे काटा है कुछ लाइनों ने। तो इसका मतलब ये है कि 27 से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। उसके बाद फिर किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और तकरीबन 42, 43, 45 के करीब भी जाके थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। तो 27 से लेके 45 तक ये वाला इनका टाइम स्ट्रगल वाला ही है। 45 के बाद सही मानों में ये हर किस्म की स्ट्रगल से निकल जाएंगी, और आगे यहाँ पर हमें शोहरत की लाइन भी डबल नज़र आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगी, और बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी। सफ़र की देखिए बड़ी ज़बरदस्त लाइनें इनके हाथ में मौजूद है। एक ट्रैवल की लाइन ये है, 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 एक ट्रैवल की लाइन ये है। तो ट्रैवल की लाइन्स इनके हाथ में अच्छी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का फिश का साइन भी बन रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र ये करेंगी। यहाँ पे इस तरह का जुड़ा हुआ किस्मत की लाइन के साथ जो ट्रायंगल बनता है, ये भी इंसान को बेनिफिट देता है, फ़ायदा देता है। और जब ब्रेन लाइन को ऐसे एक लाइन काटे और मरीख मुस्बत की तरफ लेके जाए, तो ये कह लें कि कोर्ट कचहरी, थाना कोर्ट कचहरी, या किसी किस्म का जो होता है ना कानूनी मामलात, उनकी भी बाज़ दफ़ा इंसान को जो है ना वो उलझता है उन मामलात में, कानूनी मामलात में भी। तो बाकी ये है कि मजमूई तौर पर अगर इनका हम हाथ देखें
तो मरकरी माउंट पर भी इनकी जो खड़ी लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, जो बता रही हैं कि मेडिकल स्टिग्मा इनके अंदर पाया जाता है, मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट भी रखे हैं। अगर आपके पास टैलेंट ना हो तो ये आपको वो अल्लाह ताला सन लाइन नहीं देता। ये सन लाइन आपको उसी वक्त मिलती है जब आपके पास बेतहाशा टैलेंट भी होता है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये जो राहु लाइनें हैं ये बता रही हैं, ये राहु लाइनें होती हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये ज़िंदगी की लाइन को और ब्रेन लाइन को, किस्मत की लाइन को काटेंगी, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। तो 27, 32, 35, 40, 45, ये सारा टाइम जो है इनका, इन सालों में इनको प्रॉब्लम आएंगे। और अगर ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जब ज़िंदगी की लाइन ज़्यादा पावरफुल ना हो, थोड़ी चौड़ी हो, इसमें इस तरह के कट्स हों, तो ये भी बताती है कि कम से कम 35 तक, बल्कि 40 तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, और कभी कभी इनकी सेहत भी गड़बड़ करेगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, और ज़िंदगी की तमाम आसाइश इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। 2 से 3 बच्चों की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां। ये तरतीब ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है, अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी जो है तकरीबन हमने इनका हाथ रीड कर दिया है। बाकी मैरिज लाइंस को देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई सूरत हाल मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। एक लाइन जब ये हो, दूसरी लाइन भी हो, और फिर तीसरी लाइन भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपका ये वाला रिलेशन, कम से कम एक रिलेशन इनका पहला जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इनका रिलेशन होगा वो कामयाब हो जाएगा। इनको शुरू में मोहब्बत में नाकामी भी हो सकती है, और कहीं पे इनकी बात चल के भी ख़त्म हो सकती है। पहला इस चीज़ का साइन होता है। और अगर 25 साल की उम्र से पहले पहले इनकी शादी हो जाती है तो वो शादी टूट जाएगी, वो शादी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। शादी इनकी कामयाब वही होगी जो 25 साल की उम्र के बाद होगी। इनके कामयाब शादी के लिए इनका पहले एक रिलेशन का टूटना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक इनकी शादी कामयाब नहीं होगी। और इसी तरह मज़ीद हम देख लेते हैं। हाँ, ये है इनका लेफ़्ट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड पे भी सेम देखिए वही स्टोरी है। जो हमें राइट हैंड पे चीज़ें नज़र आई हैं वही यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। ये वाली इनकी कामयाब शादी की लाइन है, और ये वाली जो एक ही दो या 3 रिलेशन जैसे मंगनी होती है, या 2 जगह पे बात चल के ख़त्म हो जाती है, तो ये उस चीज़ का साइन है। और अगर इस एज में इनकी शादी हो जाती है 25 साल की उम्र से नीचे नीचे, तो वो इनका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। कामयाब इनका रिलेशन यही होगा। जो तकरीबन 25 साल की उम्र के बाद जो इनकी शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। 25 साल की उम्र से पहले पहले इनके 1 या 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, तो वो जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद फिर जो शादी होगी वो कामयाब होगी। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आपकी शादी की लाइन बड़ी है जैसे इनके हाथ में है, और इसके नीचे छोटी 2 या 3 लाइनें हैं, तो समझ जाएं कि पहले आपके 1-2 रिलेशन टूटेंगे, चाहे मंगनी होके टूटे या कहीं पे बात चल के ख़त्म हो, ऐसा ज़रूर होगा। उसके बाद फिर आपकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ से हमने टाइम के मुताबिक ये लाइनें बनी होती हैं। तो टाइमिंग यही बताती है कि इनके 1 या 2 रिलेशन ज़रूर टूटेंगे, उसके बाद फिर इनकी ये कामयाब शादी की लाइन है, तो फिर इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।